राम राम। अब हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 108 का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे। पहला चरण, अनंतो, अ न के साथ आधा न, अनंतो। हुत, त मिया मिक्स क्या होता, भू के साथ आधा ग, भुग। भो के बाद में जो लिखा है उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा, त पूरे पे आ की मात्रा ता, तो आधा क भो के साथ पढ़ेंगे भोक और ता, भोक्ता। पहला चरण रिपीट करते हैं, अनंतो हुत भुग भोक्ता। दूसरा चरण, सुख, ख में अमिक्स किया, सुख दो, न पे दो मात्रा है, नई, क में अमिक्स करेंगे, नई का जो के बाद में है अवग्रह, आपको जो की मात्रा को लंबा खींचना है, नई का जो, ग्र का अर्थ हुआ ग आधा और र पूरा, GRE, ग्र। ज में अमिक्स करेंगे, ग्रज, अ की मात्रा ज में, इसलिए विसर्ग को पढ़ना है ह, ग्रजः। दूसरा चरण रिपीट, सुख दो नैकजो ग्रजः। पहला और दूसरा चरण साथ में, अनंतो हुत भुग भोक्ता, सुख दो नैकजो ग्रजः। तीसरा चरण, अनी, नी के साथ पे आधा र, अन, वी के बाद में आधा अण, विण और अण पूरा, विण्ण, अण में अमिक्स किया इसलिए मात्रा को पढ़ा ह, अनिर्विण्णः, विण्णः, विण्णः। अण को आधा किया तो अण को अपन पूरा कह सकते हैं, ड़, विण, तो अमिक्स नहीं किया तो अनिर्विण्ण। सदा, स में अमिक्स किया सदा, म में अमिक्स किया म, शी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है और शी पे जो आधार है उसको म के साथ पढ़ना है, मर्षि, सदा मर्षि। तीसरा चरण रिपीट, अनिर्विण्णः सदा मर्षि। चौथा चरण, लोका, धी के साथ में आधा श षटकोण वाला, धिष, ठा, न में अमिक्स करेंगे, धिष्ठान, म के साथ आधा द, मत, भूत, त में अमिक्स किया भूत, अ की मात्रा त में इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भूतः। चौथा चरण रिपीट, लोकाधिष्ठानमद्भुतः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अनिर्विण्णः सदा मर्षि, लोकाधिष्ठानमद्भुतः। मात्राओं का ध्यान रखना है, छोटी मात्रा को कहीं पे भी खींचना नहीं है और श से षटकोण को तेज पढ़ना है। पूरे श्लोक का उच्चारण एक बार फिर साथ में, अनंतो हुत भुग भोक्ता, सुखदो नैकजो ग्रजः, अनिर्विण्णः सदा मर्षि, लोकाधिष्ठानमद्भुतः। वापस, अनंतो हुत भुग भोक्ता, सुखदो नैकजो ग्रजः, अनिर्विण्णः सदा मर्षि, लोकाधिष्ठानमद्भुतः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। अनंतो, अनंतो यानी जो सब प्रकार के अंत से रहित है। हम जानते हैं कि भगवान का कोई अंत नहीं है। हुत भुग भोक्ता, यहाँ पर क्या होगा, हुत भुग, जिसे हमने पिछले श्लोक 107 में भी देखा था कि जो यज्ञ में हवन की गई सामग्री है उनको उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, जैसे आपने यज्ञ में हवन सामग्री अग्निदेव के लिए अर्पित की, आपने दूसरे वरुण देवता के लिए अर्पित की, ऐसे हर देवता के लिए अर्पित की, तो उसको वो देवता भक्षण करेंगे, उनको भगवान उन्हीं देवता के रूप में आकर उस यज्ञ की हवन सामग्री को ग्रहण करते हैं। भोक्ता यानी प्रकृति को भोगने वाले, सुखदो भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले। नैकजो, यहाँ पर दो शब्द हैं, नैकजः और अग्रजः। अब अग्र से अ बनेगा ना, तो नैकजः यानी जो धर्म की रक्षा, साधु की रक्षा आदि परम इन कारणों से स्वेच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से अनेक जन्म धारण करने वाले हैं। अग्रजः, अग्र अज यानी जो अजन्मा है, अग्र यानी सबसे पहले, तो जो सबसे पहले जन्म लेने वाले आदि पुरुष है। अनिर्विण्णः, अनिर्विण्ण जो पूर्ण काम होने के कारण विरक्ति से रहित है, क्योंकि उनकी कोई इच्छा है ही नहीं, इसलिए वो विरक्त है, इस विरक्ति से रहित है। सदा मर्षि, सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले हैं। लोकाधिष्ठान,
अब मद्भुत का आधा म इसके साथ लेंगे, लोकाधिष्ठानम, और म में अ मिक्स करके अद्भुतः। इस तरह से दो शब्द बने। लोकाधिष्ठानम यानी अधिष्ठान यानी आधार, तो इस समस्त लोकों के आधार हैं। अद्भुतः यानी अत्यंत आश्चर्यमय। यहाँ भगवान विष्णु के 886 नाम से 895 नाम पूरे होते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से, सब प्रकार से अंतरहित यज्ञ में हवन की गई सामग्री को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, प्रकृति को भोगने वाले, भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले, धर्म की रक्षा, साधुओं की रक्षा जैसे विशुद्ध कारण से अपनी इच्छा से अनेक जन्म धारण करने वाले, सबसे पहले जन्म लेने वाले आदि पुरुष, पूर्ण काम होने के कारण विरक्ति से रहित सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले, समस्त लोकों के आधार और अत्यंत आश्चर्यमय। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।